दोस्तों हम सभी देखेंगे कि जो है बिहार ज़मीन सर्वे के बारे में अगर जो है ये चीज़ें कब्जेदार के पास है तो जो है कब्जेदार बन जाएगा, मतलब संपत्ति का मालिक। अब होगा कब्जेदार संपत्ति का मालिक तो इन सारी चीज़ों पर जो है बिल्कुल क्लियर करके जो है हम सभी जो है जानेंगे। मैंने जो है यह वीडियो बनाया है कौन सी स्थिति में जो है कब्जे पर जो है मालिक होगा, मतलब जो कब्जा करके रखा हुआ वो उस संपत्ति का जो है मालिक बन जाएगा। कौन सी स्थिति जो है, मतलब क्या उसके पास डॉक्यूमेंट रहेगा, कैसे वो मालिक बन जाएगा, इसी पर जो है आज हम सभी देखेंगे। एक मामला जो होता है दोस्तों एडवर्स पोजीशन, अगर कोई कब्जेदार किसी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो वह 12 साल के बाद जो है निबंधन और शांतिपूर्वक जो है कब्जा करके रहता है तो 12 साल और उसके बाद वो जो है एडवर्स पोजीशन के लिए दावा कर सकता है। प्रॉपर्टी का जो है अपने आप की मालिक जो है साबित कर सकता है। लेकिन कौन सी परिस्थिति है कि ऐसा क्या कोई कानून है, तो ये जो है कानून नहीं है, केवल जो है लिमिटेशन एक्ट में जो है प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक जो है अन्य किसी संपत्ति पर, किसी का मतलब दूसरे की संपत्ति पर अगर यदि वो कब्जा करके बैठा हुआ है और जो है वो 12 साल या उससे जो है अधिक समय हो गया है तो जो है अपने टाइटल सूट की घोषणा कर सकता है कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है मुकदमा दायर कर सकता है। एडवर्स पोजीशन का जो मामला है स्वयं को जो है प्रॉपर्टी का ओनर होता है वही अपने अधिकार जो है उसको देता है, अपनी लापरवाही से जो है देता है। मान लो कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक है और उसकी जो है जानकारी में कोई व्यक्ति जो है उसकी मर्जी से, यानी कि अगर रह रहा है या तो कोई उसके जो है बिना मर्जी से जो है रह रहा है उसकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है और जो है मालिक जो है खिलाफ जो है नहीं कर रहा है, कोई भी जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अगर यदि वो 12 साल तक शांतिपूर्वक यदि उस ज़मीन पर है तो वो जो है टाइटल सूट फाइल कर सकता है, वो उसका जो है थोड़ा सा राइट मिल जाता है। यानी कि पूरा जो है पोजीशन लेकर बैठा हुआ है, अपना जो है निर्माण भी जो है करा लिया है, यानी कि घर वगैरह बना लिया है, पूरी तरह से जो है कब्जा किया हुआ है। मालिक बिल्कुल आराम से जो है चैन की नींद में सो रहा है और जो है उसको जो है मालूम ही नहीं है कि 12 साल हो जाते हैं और जो है 12 साल के बाद अगर मालिक यह कहता है कि मेरी जो है प्रॉपर्टी को खाली करा दें तो कोर्ट भी जो है खाली नहीं करा सकती है, बशर्ते वे जो है कब्जेदारी जो है साबित कर दे कि वो जो है बिना किसी रोक टोक के लगातार वो 12 वर्षों तक संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है और जो है मालिक भी जो है उसको जो है रहने दिया है, उसको तो पता भी नहीं है। मतलब वो जो है अगर यदि उसका मालिक अगर 12 साल के अंदर कभी ऑब्जेक्शन डाला होगा तो वह अपना ज़मीन को जो है छुड़ा सकता है। अब कौन कौन से संपत्ति पर जो है एडवर्स पोजीशन जो है काम नहीं करेगा, अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की हो तो उस पर कोई कब्जा जो है कर ले तो उसको जो है कभी मालिक घोषित नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं कि जिसका उम्र जो है 18 वर्ष से कम आयु का है तो जो है उसका कब्जा नहीं माना जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी का मालिक जो है मानसिक रूप से जो है यह स्वस्थ है तो कोई जो है कब्जेदारी अगर उसकी संपत्ति पर जो है कब्जा करके बैठा हुआ है एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है मालिक नहीं बन सकता, यानी कि जो है वो अगर यदि बीमार है या स्वस्थ है तो उसका जो है लाभ वो नहीं उठा सकता है। अगर प्रॉपर्टी का मालिक सेना यानी कि फोर्स में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में है तो वह जो है अपनी ड्यूटी जो है निभा रहा है। अगर कोई जो है उसके पीछे, मतलब मान लीजिए वो बॉर्डर पर है और उसके पीछे उसका ज़मीन पर जो है कोई कब्जा करके बैठा हुआ है और जो है वो 12 साल हो गया है या 50 साल हो गया है तो उस संपत्ति का मालिक जो है वो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास कोई कागजात भी नहीं होगा और वो जो है सेना वगैरह में है। मान लीजिए वो छोड़ दिया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो वहाँ पर नहीं है तो उसका संपत्ति पर आप कब्जा करके बैठे हुए, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का जो मालिक है कब्जे को जो है कब्जेदार को जो बनता है, बनाता है, वो स्वयं का मालिक ही जो है बनता है। जो प्रॉपर्टी का जो है मालिक है वो जो सेना में है, यानी कि आप जो है वो अगर यदि वहाँ पर नहीं है तो आप उसके संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते। लापरवाही में स्वयं जो है अधिकार कोई खो देता है। लेकिन अगर 12 साल से पहले अगर मालिक जो है कार्रवाई करता है तो जो है कब्जेदार स्वयं एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक नहीं होता है, उसके जो है खिलाफ FIR कराया जाएगा, मुकदमा जो है कराया जाएगा।
लेकिन वो जो है मामला जो है वह एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है कब्जेदार जो है संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। अगला जो है दोस्तों किराएदार एग्रीमेंट और रसीद। अगर आपने किसी को जो है किराए पर जो है रखा हुआ है, एग्रीमेंट करा दिया है, रसीद कराए हुए हैं, तो हमेशा किराए पर किराएदार बना रहेगा। मतलब उसको आप दिए हुए किराए पर तो वो जो है वहाँ पर रहेगा जब तक आप उसको दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपसे किराएदार जो है रख दिया है और जो है एग्रीमेंट नहीं कराया है तो रसीद भी जो है जारी नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? अब तब जो है 12 साल बाद अथवा कार्रवाई कर सकता है। एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है बोलेगा कि किराएदार नहीं है, मालिक मैं ही हूँ, तो आप जो है किराएदार से एग्रीमेंट जरूर बना लीजिएगा। अब किराएदार अगर जो है आपको मालिक बनाना चाहे तो क्या आपको उसको क्या दिखाना होगा, क्या क्या कागज दिखाना पड़ेगा? जैसे कि किराएदार अगर यदि उस ज़मीन का, उस संपत्ति का यदि मालिक बनता है तो उस दिनांक से जो है वो कब्जा किया हुआ है, यानी कि 12 साल पहले का आपको दिखाना पड़ेगा जिस जब से वो कब्जा किया हुआ है उसका जो है उसको कोई कागजात अगर उसके पास है तो उसे जो है दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए उसके पास जो है ऐसी कोई सबूत है जैसे कि कब्जे में जो है वो बैठा हुआ है, मालिक की सहमति से जो है बैठा हुआ है, ये साबित उसको करना पड़ेगा कि हम जो है मालिक की सहमति से ही जो है 12 साल से पहले से इस ज़मीन पर हम रह रहे हैं। कब्जेदार को जो है जानकारी होनी चाहिए संपत्ति का मालिक कौन है। पड़ोसी को जो है जानकारी में होना चाहिए कि हम जो है कब्जे में बैठे हुए हैं। कब्जा एकदम शांतिपूर्वक होनी चाहिए, कभी कोई एफआईआर या लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। निरंतर कब्जा 12 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कब्जेदार को पता होना चाहिए मालिक कौन है। अगर कब्जेदार को नहीं पता है तो वह जो है एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जे जो है आपको मालिक नहीं कर सकता, यानी कि जो है उसको उसका पड़ोसी से जो है पूछताछ किया जाएगा कि आप जो है इस संपत्ति पर कितने दिन से रह रहे हैं, तब जाके जो है आपको कब्जा माना जाएगा। प्रॉपर्टी का जो है मूल मालिक जो है उसको भी जो है पता होनी चाहिए कि कब्जे में कौन बैठा हुआ है। मालिक और कब्जेदार के मध्य में इन 12 वर्ष के बीच में संपत्ति को लेकर कोई विवाद या कार्रवाई मालिक के द्वारा नहीं की गई, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ऐसी स्थिति में जो है कोई भी व्यक्ति अपने आप को कब्जे पर जो है कब्जे के आधार पर मालिक घोषित नहीं कर सकता है। और जो है प्रॉपर्टी का जो है मूल मालिक भले ही कितने ही मुकदमे डाल दे अब जो है, लेकिन अगर कब्जेदार मतलब साबित अगर कर दिया कि हम जो है 12 साल से इस ज़मीन पर हैं, वो प्रूव अगर दे दिया कि मालिक के अधिकार से हमें 12 साल के अंदर में कोई भी केस मुकदमा नहीं हुआ है, तो वह जो है उस ज़मीन पर बना रह सकता है। जो है उसका मुकदमा डालेगा तो जो है रूल सीपीसी प्राइमरी स्टेज पर जो है मामला समाप्त हो जाएगा। अब एडवर्स पोजीशन में मालिक घोषित करने हेतु सबूत क्या क्या चाहिए होते हैं? कब्जे की अवधि के रसीद जो है, टैक्स, आपने कोई फॉर्म यदि बनाई है, कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पत्राचार अपने कोई जो है लेटर या चिट्ठी जो है पत्रे पर आपकी आई है, वह भी आपके पास जो है सबूत के आधार पर मान लिया जाएगा। कुरियर आदि का जो अगर यदि आपके पास बिल है कि हम जो इस जगह पर रह रहे थे, कुरियर से कुछ सामान देखिए मंगाए हुए हैं 12 साल पहले, गैस या तो बिजली बिल, पानी बिल आदि की जो है रसीद, अगर ये समारोह की फ़ोटो, इसी घर में जो आपके विवाह शादी हुए थे, नगर पालिका नगर निगम बतौर जो है करते थे, नगर पालिका हाउस टैक्स वगैरह कुछ भी जो है ये सब वगैरह आपके पास होना चाहिए, तब जाके जो है आपका वो जो है आप अगर 12 साल से कब्जा करके रखे हुए हैं तो आपका वो मकान हो सकता है। मकान या दुकान पर अगर जो है प्रयोगकर्ता नाम जो है चढ़ा हुआ है तो जो 12 वर्ष हो गए हैं, वो भी आपका जो है एक बहुत जो है अच्छा सबूत हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये सब होनी चाहिए। ये सब रहेगा तो ही जो है आप जो है उस संपत्ति का मालिक बन पाएंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें जो है मरने वाले का जो है पता लिखा हो। अगर कोई कब्जेदारी किसी मकान में रह रहा है, कब्जा अगर यदि उसी में है, उसका बुजुर्ग जो है मृत्यु हो चुकी है, किसी और की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी जो है स्थान उसमें लिखा हुआ होता है। पड़ोसियों और गवाहों का जो है बयान भी चलेगा। टेलीफोन कनेक्शन आदि का जो बिल है सबूत में जो है काम आ सकता है। अगर वहाँ पर व्यापार करते हैं तो जो है फॉर्म का जो है रजिस्ट्रेशन पता वगैरह होनी चाहिए, वो सभी सबूत में काम आता है। अगला जो है शादी विवाह में वगैरह जो होता है उसमें कार्ड जो छपता है, अगर यदि आपका शादी हुआ है तो 12 साल पहले हुआ तो वो कार्ड भी आपका काम में आ जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड
पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इतने चीज़ अगर यदि आपके पास सबूत के लिए है कि हम जो है 12 साल पहले से रह रहे हैं, ये देख सकते हैं इसमें जो है 12 साल पहले का टाइम दिया हुआ, ये सबूत के साथ जो है साबित होती है तो मूल मालिक जो है अपना अधिकार जो है स्वयं जो है खो देगी। अगर कोई एडवर्स पोजीशन का जो है मुकदमा कोई दायर करना चाहता है तो ये सारी चीज़ें उसको होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह, तब जाके जो है ये मुकदमा दायर करें ताकि आपका वो संपत्ति हो सके। ये सबूत जिनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो हो है उसको दाखिल करते हैं और तब जो है अपने आप को जो है एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अभी देखने को मिलता है जो एडवर्स पोजीशन है वो बिहार सरकार या तो किसी भी राज्य में अगर यदि आपका संपत्ति गैर मजरूआ वगैरह है लिए हुए हैं तो उस पर जो है देखते हैं ये केस कर दिया जाता है। अभी जो है हाल ही में जो है एक कानून हम देख रहे थे, हाई कोर्ट का जो फैसला उसमें सुनाई दे रहा था कि किसी व्यक्ति ने, उसके पिताजी ने जो है उस मकान में रहा था और जो है उस मकान का जो भाड़ा वगैरह होता था वो जो है मकान मालिक को दे रहा था, लेकिन क्या हुआ कि वो किसी कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर उसका बेटा जवान हुआ, वो अभी जो है वहाँ पर रह रहे हैं, 30-40 साल से वहाँ पर वो रह रहे हैं। तो ये मामला जो है जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चला। वहाँ से जो है जज साहब जो है उसमें फैसला सुनाया कि इनका कहना था कि हमने इस घर को जो है 30-40 साल से संभाल कर रखे हुए हैं, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो जो मकान का जो मालिक था वो कह रहे थे कि उसने पहले ही कह दिया था कि हमने इनको घर खाली करने का नोटिस 12 साल के पहले ही दे दिया था, ये लोग घर खाली नहीं कर रहे थे, मेरे ज़मीन पर जो है कब्जा करके रखे हुए थे। ये बात को हाई कोर्ट में बोला गया, तब जाके जो है जज साहब उनको फैसला दिया कि जो है आपको घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि उसके नाम से है, उसके पिताजी के नाम से, आपके पिताजी इस घर में रहे हैं और जो है आप जो है इतना साल से 12 साल से अधिक समय तक रहे हैं, लेकिन आपको जो है पहले ही नोटिस दिया गया था घर खाली करने के लिए। इसीलिए जो है उसको अंतिम समय में उसका फैसला जो है कुछ जो है मुआवजा देकर उसको वहाँ से निकलना पड़ा। इसलिए अभी जो है आप लोग किसी को अगर यदि अपनी ज़मीन, मकान, दुकान कुछ भी अगर यदि किसी को देते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक बनाइए, इसके बाद उसको वहाँ से हटाइए। नहीं तो अगर यदि ज़्यादा समय तक रहा तो वो जो है आपका संपत्ति को हड़प सकता है। इसलिए उसको जो है कानूनी राइट मिल भी जाएगा। 12 साल तक तो रहने ही नहीं देना है, पहले ही आपको हटा देना है, नहीं तो आप सभी को प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम सब ने देखा और जाना कि जो है आप सभी अगर यदि ये जो है कुछ चीज़ें अगर यदि आपके पास है तो जो है कब्जेदार आपका जो है वो मालिक बन जाएगा। अगर यदि आप उसे जो है 12 साल से अधिक समय तक उसको रहने दिए, वहाँ पर बिजली, पानी वगैरह अगर यदि वो लोग ले लिए तो फिर आपका ज़मीन का जो है संपत्ति का वो मालिक बन जाएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।